दोस्तों, ज्ञान और अध्यात्म चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम योग वशिष्ठ को मिलकर समझने का प्रयास कर रहे हैं। वैराग्य प्रकरण सर्ग 2 में हम इस शास्त्र के अधिकारी का निरूपण, रामायण के अनुशीलन की महिमा, भरद्वाज को ब्रह्मा जी का वरदान तथा ब्रह्मा जी की आज्ञा से वाल्मीकि का भरद्वाज को संसार दुख से छुटकारा पाने के निमित्त उपदेश देने के लिए प्रवृत्त होना तक सुन चुके हैं। अब सर्ग 3 में जीवन मुक्त के स्वरूप पर विचार, जगत के मिथ्यात्व तथा द्विविध वासना का निरूपण तथा भगवान श्री राम की तीर्थ यात्रा का वर्णन आदि को सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं। भरद्वाज बोले, ब्राह्मण, आप श्री रामचंद्र जी की कथा से आरंभ करके क्रमशः जीवन मुक्त की स्थिति का मुझसे वर्णन कीजिए, जिससे मैं सदा के लिए परम सुखी हो जाऊं। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, साधु पुरुष भरद्वाज, जैसे रूप रहित आकाश में नील पीत आदि वर्णों का भ्रम होता है, उसी प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्म में अज्ञानवश जगत की सत्ता का भ्रम होता है। यह जो जगत संबंधी भ्रम उत्पन्न हो गया है, इसे इस तरह भुला दिया जाए कि फिर कभी इसका स्मरण ही न हो, इसी को मैं उत्तम ज्ञान मानता हूँ। इस दृश्य प्रपंच का अत्यंत अभाव है। यह बिना हुए ही भासित हो रहा है। जब तक ऐसा बोध नहीं होता, तब तक कोई कभी भी उस उत्कृष्ट आत्मज्ञान का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए आत्मज्ञान का अन्वेषण, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस योग वासिष्ठ रूप शास्त्र का ज्ञान होने पर इसी जीवन में उस आत्म तत्व का बोध हो जाए, यह सर्वथा संभव ही है, वह होकर ही रहेगा। इसी उद्देश्य से इस शास्त्र का विस्तार, प्रचार प्रसार किया जाता है। यदि तुम श्रद्धा भक्ति के साथ इस शास्त्र का श्रवण करोगे तो निश्चय ही तुम्हें उस आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, अन्यथा उसकी प्राप्ति असंभव है। निष्पाप भरद्वाज, यह जगद्रूपी भ्रम यद्यपि प्रत्यक्ष दिखाई देता है, तो भी इस शास्त्र के विचार से अनायास ही ऐसा अनुभव हो जाता है कि यह है ही नहीं। ठीक उसी तरह जैसे आकाश में नील आदि वर्ण प्रत्यक्ष दिखने पर भी विचार करने से बिना परिश्रम के ही यह समझ में आ जाता है कि इसका अस्तित्व नहीं है। यह दृश्य जगत वास्तव में है ही नहीं। ऐसा बोध होने पर जब मन से दृश्य प्रपंच का मार्जन, निवारण या अभाव हो जाए, तब परम निर्वाण रूप शांति का स्वतः अनुभव होने लगता है। ब्राह्मण, संपूर्ण रूप से वासनाओं का जो परित्याग, अत्यंत अभाव है, वही उत्तम मोक्ष कहलाता है। उसे अविद्यारूपी मल से रहित ज्ञानी ही प्राप्त कर सकते हैं। विप्रवर, जैसे शीत के नष्ट होने पर हिमकण तुरंत गल जाते हैं, उसी प्रकार वासनाओं के क्षीण हो जाने पर वासना पुंज रूप चित्त भी शीघ्र ही गल जाता है, उसका अभाव सा हो जाता है। वासना दो प्रकार की बताई गई है, एक शुद्ध वासना और दूसरी मलिन वासना। मलिन वासना जन्म की हेतुभूत है, उसके द्वारा जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता है, और शुद्ध वासना जन्म का नाश करने वाली अर्थात मोक्ष की साधिका है। विद्वानों ने मलिन वासना को पुनर्जन्म की प्राप्ति कराने वाली बताया है। अज्ञान ही उसकी घनीभूत आकृति है तथा वह बढ़े हुए अहंकार से सुशोभित होती है। जो भुने हुए बीज के समान पुनर्जन्म रूपी अंकुर को उत्पन्न करने की शक्ति को त्याग कर केवल शरीर धारण मात्र के लिए स्थित रहती है, वह वासना शुद्धा कही गई है। जो लोग शुद्ध वासना से युक्त हैं, वे फिर जन्मरूप अनर्थ के भाजन नहीं होते। जानने योग्य परमात्मा के तत्व को जानने वाले वे परम बुद्धिमान पुरुष जीवन मुक्त कहलाते हैं। शेष अगले अंक में। दोस्तों, कृपया मेरे इस ज्ञान और अध्यात्म चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि इस प्राचीन ग्रंथ का ज्ञान आमजन मानस तक पहुंच सके। अपनी शंकाओं और प्रश्नों के लिए कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। प्रयास रहेगा कि आपके सभी सवालों का समाधान हो सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।